हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, आपको दो इक्वेशन दे दिया हो जाएगा, दो समीकरण दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा क्वेश्चन में सॉल्व द इक्वेशन। क्या बोलेगा? सॉल्व द इक्वेशन। समीकरण को आपको क्या करना है? हल करना है। कभी कल क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आपको निकालना है एक्स और वाई निकालना है। और कभी कभी साफ बोल देगा सॉल्व द इक्वेशन। जैसे ही आपको बोल देगा समीकरण का हल निकालो, तो कहने का मतलब ये है आपको एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, आपको दो समीकरण दे दिया जाएगा, पहले दो इक्वेशन दे दिया जाएगा, दो समीकरण दे दिया जाएगा और आपको सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व करना है। वैसे देखा जाए आपके क्लास 10 में ग्राफिकल मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, एलिमिनेशन मेथड भी है। तो हमने ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। करेंगे कैसे? आपको दो इक्वेशन दे रहेगा, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो इसको हम मान लेते हैं, सॉल्यूशन से करते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या देगा? बोलेगा सॉल्व द इक्वेशन, समीकरण का हल करिए। तो जब समीकरण का हल करने के लिए आपको बोलेगा तो आपको समझना पड़ेगा कि वहीं आपको एक्स एंड वाई निकालना है। ठीक है, कभी कल क्वेश्चन में बोलता है एक्स और वाई निकालो, लेकिन कभी कल नहीं बोलता है, तो आपको समझना पड़ेगा। बोलेगा सॉल्व द इक्वेशन, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या निकालना है? एक्स और वाई को निकालना है। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 दिया है, ये इक्वेशन नंबर आपका 1 लिख लेते हैं। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू दे दिया -1, इसको आप क्या लिख लोगे? इक्वेशन नंबर 2 लिख लोगे यहाँ तक। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लिख लिए, इक्वेशन नंबर 2 लिख लिए। अब आप क्या करोगे? दोनों में से किसी एक इक्वेशन को उठाएंगे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को उठाएंगे, वहाँ से x निकालेंगे या फिर y निकालेंगे, या तो x निकालेंगे या फिर y निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, दूसरे समीकरण में पुटअप कर देंगे। तो हम करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, किसी भी एक समीकरण को उठा लो। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को उठा लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। हमने उठाया किसका? इक्वेशन नंबर 1 को, x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? या तो x निकालेंगे या तो फिर y निकालेंगे, आपका मन, आपकी मर्जी। या तो x निकालेंगे या फिर क्या निकालेंगे? y निकालेंगे। तो मैं निकाल लेता हूँ x की वैल्यू। तो कितना आ जाएगा? ये तो हटेगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 माइनस वाई आ गई। कितनी आ गई? 7 माइनस वाई आ गई। ठीक, यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब आप क्या करेंगे? अगर आप देखोगे, मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से ही क्या निकाला है? x इक्वल्स टू 7 माइनस वाई। अब आपको करना ये है, जो x की वैल्यू निकाले हैं, कहाँ से निकाले हैं? पहला समीकरण से निकाले हैं, पहले इक्वेशन से निकाले, उसको आप दूसरे इक्वेशन में पुटअप करोगे। किस में पुटअप करोगे? दूसरे समीकरण में पुटअप करोगे, ना कि पहले में। तो याद रखेंगे, जहाँ से इक्वेशन नंबर 1 निकला है, जो x की वैल्यू 7 माइनस वाई निकली है, उसको आप कहाँ पुटअप करोगे? दूसरे इक्वेशन में पुटअप करोगे। पुटअप कर दो दूसरे इक्वेशन में। कभी भी भूल से गलती ये नहीं करना कि आपको पहला इक्वेशन में पुटअप करना, गलती हो जाएगा। तो जहाँ से इक्वेशन नंबर 1 निकला है, x इक्वल टू 7 माइनस वाई निकला है, आपको किस में पुटअप करना है? दूसरे इक्वेशन में पुटअप करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, क्या? x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों? ये x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू कितनी? x का मान क्या है? 7 माइनस वाई। x की वैल्यू क्या है? 7 माइनस वाई इक्वल्स टू -1। अब यहाँ देखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। दोनों में से कौन बड़ा? दोनों बराबर है, तो माइनस आ गया यहाँ पे। ठीक है, वाई माइनस वाई -1 क्या होता है? -2 होता है। ठीक, ये -1। वाई को एक साथ रहने दो, कॉन्स्टेंट को उधर लेके चले जाओ, तो ये आ गया -2y इक्वल्स टू -1। ये उधर जाएगा तो क्या होगा? आप खुद बताएंगे, -7 हो जाएगा। ठीक, तो -2y इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। दोनों में से कौन बड़ा? बड़े के सबने माइनस, तो माइनस आ गया। ठीक, यहाँ तक ठीक। इन दोनों के बीच में क्या? मल्टीप्लीकेशन। उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो y इक्वल टू -8 -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल। 2 1 2, 2 4 Z। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। यहाँ तक ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब जैसे ही आपकी y की वैल्यू 4 आ गई,
अब आप क्या करोगे, आपको निकालना है x। क्या निकालना है, x निकालना है। अब आपके पास बहुत सारे एक समीकरण है, ये भी एक समीकरण है, ये भी एक समीकरण है, ये भी एक समीकरण है। देखा जाए तो दो ही समीकरण है ना। आप क्या करना, दोनों में से किसी एक में पुटअप कर दो, दोनों में से किसी में भी एक में पुटअप कर दो, किसी में जहां आपका मन करे वहां पुटअप कर दो। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देगा। बात आ रहा है समझ, किसी भी इक्वेशन में आप पुटअप कर सकते हो, किसी भी समीकरण में पुटअप कर सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x + y = 7। ठीक है, x + y = क्या हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। अच्छा, x का x, y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 4 आई, 4 लिख दो, =7। तो x = कितना, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, -7 - 4 क्या हो गया, 3। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। फिर से एक बार रिपीट करवा दूंगा कैसे कैसे हमने किया। हमने दो समीकरण को उठाए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करके लिख दिया। दोनों में से किसी एक इक्वेशन को आपको उठाना है। हमने उसको उठा लिया, x + y = 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 - y आ गई। अब हम क्या करेंगे, 7 इक्वेशन नंबर 1 से आया है, पहला समीकरण से आया है, एक x = 7 - y आया। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू 7 - 1 किस में पुटअप कर दोगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करना। किस में पुटअप करोगे, एक आया कहाँ से, 1 से आया, पुटअप किस में करोगे, 2 में पुटअप करोगे। तो हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x में पुटअप कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किस में, इक्वेशन नंबर 2 में, x - y = -1 यहाँ पुटअप कर दो। x की वैल्यू कितनी है, x - y = -1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 7 - y, यहाँ पुटअप कर दिया 7 - y, -y का -y। ठीक है, x का पूरा ही होगा। फिर को हम सॉल्व करते गए, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये जो y की वैल्यू 4 आई हुई है, ये जो y की वैल्यू 4 आई हुई है, किस में पुटअप करेंगे, जहां आपका मन करे वहां पुटअप कर दो। यहाँ मन कर रहा है यहाँ पुटअप कर दो, यहाँ मन कर रहा है यहाँ पुटअप कर दो, यहाँ मन कर रहा है यहाँ पुटअप कर दो। तो आप किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर सकते हो, पुटअप कर सकते हो। तो हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, x + y = 7, y की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। कितनी आ गई, 3 आ गई। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। अगर आपको कभी लगता है डाउट कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, तो थोड़ा सा चेक कर लो, देख लो यहाँ पर चेक कर लो। x की वैल्यू कितनी, इसको उठा देख के देखो, सिर्फ रैंडमली सिर्फ देख लो। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, तो 3 + 4 कितना हो गया, 7। ठीक, इसको इसमें देखना है, इसमें देख लो, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, तो 3 - 4 क्या होगा, -1। देखो -1 आ गया। तो यहाँ से आप एक वेरिफिकेशन कर सकते हो थोड़ा सा समय लेके कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो ये दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या बोलता है क्वेश्चन, 2x + y = 8 है, x - 2y = -1 है। हमको क्या करना, सॉल्व द इक्वेशन हमारे पास। इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन, 2x + y = 8 को हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं, x - 2y को मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, 2x + y उसी किसी एक इक्वेशन को उठा लो, या 1 को उठा लो या 2 को उठा लो, जैसा आपका मन करे वैसा कर लो। ठीक है, मैं उठा लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जैसा आपका मन करे। ठीक, 2x + y = 8। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे, है ना। किसी भी एक वैल्यू उठाना, या तो x निकाल लो या फिर क्या निकाल लो, y निकाल लो, ईजी क्या पड़ेगा, है ना। मैंने आपको बताया था, अगर इसको यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है बच्चे। अगर मैं बोलूँ, इसी को देखते थोड़ा सा देखना, आप लोग को समझा रहा हूँ थोड़ा सा, मैं ऑलरेडी समझा चुका था, फिर भी समझा रहा हूँ दूसरे एक आध वीडियो में। ये 2x + y = 8 है, ये 2x + y = 8। ईजी क्या पड़ेगा, इसको उधर लेके चले जाओ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 - 2x हो जाएगी। 8 - क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अच्छा, यहाँ y की वैल्यू निकाल ली। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 2x = कितना होगा, 8 - y, x = कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 8 - y अपन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप x भी निकाल सकते हो, y भी निकाल सकते हो। तो जब मैं 2x + y = 8 लिया तो उधर लेके चले गया, 8 - 2x आ गया। फिर मैंने इसको देखा, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, तो y उधर लेके चले गया, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो गया। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आप y को लोगे कि x लोगे, ये जो x की वैल्यू है हम किस में पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करेंगे, है ना। इक्वेशन नंबर किस में पुटअप करेंगे, 2 में पुटअप करोगे। और जो y की वैल्यू है 8 - 2x, इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करोगे। या तो ये पुटअप करोगे या तो ये पुटअप करोगे। अगर मैं आपसे पूछूँ क्वेश्चन कि अब दोनों में से y लोगे कि x लोगे, y को इसमें पुटअप करोगे कि x को पुटअप करना चाहोगे, आंसर तो दोनों में आने वाला है।
कौन सा पुटअप करना चाहोगे? याद रखना कभी भी हम डिवाइड को इग्नोर करते हैं। इग्नोर इन द सेंस वो थोड़ा सा क्रिटिकल करने की कोशिश करेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्यूशन को थोड़ा सा ना पेचीदा करने की कोशिश करेगा। तो आप साफ साफ क्या करना, जहाँ भी आपको मल्टीप्लिकेशन ऐसा मिल जाए मल्टीप्लिकेशन वाला, उसको आप चूज़ करोगे, इसको ना कि इसको। हमेशा मैं बोलता हूँ डिवाइड वाले को क्या करना बच्चों, इग्नोर करना, फंस जाओगे, ठीक है। कभी कल कैलकुलेशन मिस्टेक आप कर देते हैं, तो कभी भी याद रखना किसको उठाओगे, मल्टीप्लिकेशन वाले, 8 - 2x इस टाइप का उठाओगे। ऐसा नहीं करना 8 - y/2, उसमें क्या आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना पड़ जाता है, और कभी कल आप लोग क्या कर देते हो, गलती कर देते हो। तो मैं क्या उठा रहा हूँ, y = 8 - 2x, ठीक है। इसको मैं नहीं उठाऊँगा, उठा तो उसको भी सकता है, इससे भी काम मेरा बन सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब क्या करेंगे, ठीक है। तो हमेशा आप डिवाइड वाले को इग्नोर करना। इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन अगर आ जाए, इस टाइप का आ जाए, तो आप चुपचाप एक लाइन वाला आ जाए तो चुपचाप उसको उठा लेना बस। अच्छा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x - 2y = -1, ठीक। अच्छा y की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे देखो, y इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, y की वैल्यू कितनी, 8 - 2x। हो तो इससे भी सकता है, हम x को यहाँ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, दोनों में से किसी को भी रख सकते हो, आना वही है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग डिवाइड वाले को इग्नोर करना, ठीक। ये हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 से हमारा क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई। इसको रब कर दूँ क्या मैं, चलो इसको रब कर देता हूँ। तो 2x + y, तो y = कितना हो जाएगा, 8 - 2x आ गया, ठीक है। 8 - क्या आ गया, 2x आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ये निकला है, तो किस में पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू पुटअप करते हैं, कितना था, 8 - 2x, 8 - 2x, 2 8 = 16। ध्यान से देखेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर 2 2 क्या हो जाएगा, 4x = -1, ठीक। x वाले को x में तो रखो, बाकी सबको उधर रख दो, तो क्या हो जाएगा, x + 4x, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस प्लस, x + 4x हो जाएगा 5x, -1 + 16 + 15, -1 + 16 + 15, माइनस प्लस माइनस दोनों में से कौन बड़ा, ये बड़ा, बड़े के सामने क्या है, प्लस प्लस। इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो होगा डिवाइड। 15 क्या आ जाएगा, 5। तो देखा जाए तो 3 वैल्यू आ गई, 5 5 5 5 3 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। फिर हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू 3 आई है, या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें, जिसको जहाँ आपको मन करे वहाँ पुटअप कर सकते हो, ठीक है। तो हम बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देता हूँ। 2x + y = कितना है, 8। x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, यहाँ पुटअप कर दो। इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, y = 3 2 = 6 + y, तो y = 8 - 6 कितना करेगा, ठीक है। वो उधर चलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 8। तो आया क्या हमारे पास, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई। अच्छा प्रूफ वेरीफाई करके देखना, किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो ना, इसमें पुटअप कर दो, देखो तो वेरीफाई करके देख लो अगर आपका मन है तो 2x + y = 8, जस्ट वेरीफाई कर रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, 3, तो 2 × 3, y की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्या आ रहा है, 8, 3 2 = 6, 6 + 2 8, एकदम सही है। तो हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है ना, 3 2 = 6। हमने क्या किया, मतलब वेरिफिकेशन कर रहे हैं बस कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। देख लिया करो एक बार, कभी डाउट रहता है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है। पुटअप कर दिए, तो 3 2 = 6 + 2 8, या तो इसमें पुटअप करना है, इसमें पुटअप कर लो, दोनों में से सिर्फ वेरिफिकेशन कर, नहीं करोगे फिर भी चलेगा। यहाँ तक आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो ये क्वेश्चन देखो, x - y = -1, 3x - 2y = 12। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन नंबर 1 से उठा लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x - y = कितना है, -1 है, x - y = कितना है, -1 है, ठीक है। तो हम यहाँ से x निकालेंगे या फिर y निकालेंगे, ठीक। इसको उधर लेके चले जाओ, इधर चलेगा तो क्या होगा, -1 + 1। तो बेसिकली आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 + y आ गई, ठीक है।
फिर हम क्या करते हैं, ये जो x की वैल्यू आई है किस में पुटअप करेंगे, 1 में कि 2 में, 2 में पुटअप करेंगे, क्योंकि 1 से ही तो निकला है ये x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, ये 1 से ही निकला तो 1 में बिल्कुल पुटअप मत करना, किस में पुटअप करोगे, 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल, इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पे, है ना, मल्टीप्लाई, माइनस 1 प्लस वाई, माइनस 1 प्लस वाई, ठीक, माइनस 2y इक्वल टू 12, ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -3, ये से मल्टीप्लाई होगा 3y, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू वाई 3, ये -2 इक्वल टू 12, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब देखेंगे ध्यान से, y वाले को एक साइड रहने दो, बाकी कांस्टेंट हमको उधर लेके चले जाओ, तो 3y, अच्छा 12, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, 12 प्लस 3 क्या हो गया, 15 आ गया, 12 प्लस 3 कितना, 15, 3y माइनस 2y कितना, y, 3y माइनस 2y कितना हो जाएगा, y, दोनों में से कौन बड़ा, बड़े के सामने क्या है, प्लस, तो प्लस को हम लिखते हैं नहीं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 15 आ गई, क्या आ गई, 15। किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो, इसमें पुटअप करना, इसमें पुटअप कर दो, इसमें पुटअप करना, इसमें पुटअप कर दो, इसमें कब y की वैल्यू जहाँ मन कर रहा है वहाँ पुटअप कर दो, ठीक, यहाँ पुटअप करना है तुरंत आंसर आ जाएगा, जिसमें पढ़ना है उसमें कर लो, इसमें कर लो, आपको हम बोलता है किसी में पुटअप कर लो, चलो हम इक्वेशन नंबर 1 पुटअप कर लो, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना, -1, y की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे 15 है, तो x इक्वल टू कितना, -1 प्लस 15, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, माइनस प्लस माइनस दोनों में से कौन बड़ा, बड़े के सामने प्लस है तो प्लस, x की 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 15, ऐसा लिखा करो, लास्ट में अलग से दिखता है एग्जामिनर को, क्योंकि आपने x और y की वैल्यू ला चुके हैं, ठीक, वेरिफिकेशन करना है, x की वैल्यू कितनी, 14, y की वैल्यू कितनी है, 15, x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 15, 14 में से 15 आ गया, 14 में से 15 आ गया, 14 माइनस 15 माइनस 1, एकदम आंसर हमारा सही है। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए देख लिया करो कि हमारा आंसर सही कि नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग करके देखना कि आपसे खुद से बन पाता है कि नहीं बन पाता है, ठीक है? आपके बुक में से दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होमवर्क, खुद से करके देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ये आपका दो इक्वेशन दिया है। आप लोगों को इसको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है? तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिए। नेक्स्ट में हम क्लास में करेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब एलिमिनेशन मेथड करेंगे, ठीक है? चलो बढ़िया पढ़ाई करते रहो, बाय।